और एक चुनी हुई सरकार देश चला रही है। ऐसे में चुनाव राजनीति को इससे क्यों अलग रख रहे हैं आप? देखिए, चुनावी राजनीति से अलग इसलिए रख रहे हैं ना कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है ना, तो सिर्फ यही सवाल पूछा जाता है कि कितना सीट जीतेंगे, कितना वोट आएगा। सवाल सीट और वोट का नहीं है। जीते हुए हैं ना प्रधानमंत्री, तो 2 बार जीते हैं ना, क्यों नहीं आ जाते हैं मणिपुर? सब कुछ है ना उनके पास, क्या नहीं है? 8,500 करोड़ का विमान है, 15 करोड़ की कार है, 10 लाख का सूट है, सब कुछ है ना उनके पास। एसपीजी कमांडो है, क्यों नहीं आते हैं मणिपुर? क्यों नहीं आ रहे हैं गृह मंत्री? 5 राज्यों का चुनाव हुआ था। 5 राज्य के चुनाव में एक चुनाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा था, पूर्वोत्तर के राज्य में भी हो रहा था। आए थे प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, 303 सीट है ना। सिर्फ चुनाव पे हर चीज को सीमित कर देंगे तो फिर हमारे आंख के सामने जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय कौन ढूंढेगा? न्याय के लिए कौन लड़ेगा? हर चीज को अगर चुनाव पे ही सीमित कर देना है। राजनीति से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ नहीं है, हम चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी नफा नुकसान से हर चीज को देखेंगे तो इस देश का बंटवारा होता रहेगा, जैसे बंटवारा हो गया है मणिपुर का। सिर्फ वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं ना, सुरक्षा के सवाल से तो नहीं है। हम लोग जब आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं? मतलब वो सुरक्षा के सवाल से नहीं आ रहे हैं, वोट के गणित से नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, लोगों के अन्याय के खिलाफ न्याय को स्थापित करने की बात है। चुनाव की बात कन्हैया जी इसलिए बार बार की जा रही है क्योंकि सत्ता में आएंगे तभी न्याय का हक जनता को दे पाएंगे आप। नहीं, गांधी जी की जो है शहादत 48 में हो गई, चुनाव इस देश में 52 में हुआ था ना सर। तो गांधी जी तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो हम ये कह सकते हैं कि गांधी जो है इस देश में न्याय के लिए नहीं लड़े। इस देश में हजारों साल से लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। गांधी जी चुनाव लड़के लोगों को मंदिर प्रवेश नहीं कराए थे। छुआछूत के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार के लिए गांधी जी लड़ रहे थे, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। देश का सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी होने का अपना रोल निभाएंगे, हम उससे भाग नहीं रहे हैं। लेकिन किसी भी संघर्ष को, न्याय को, किसी भी जो है लोगों के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से सीमित कर देने से उसका आधार छोटा हो जाता है, उसका जो है क्षेत्र छोटा हो जाता है, उसमें शामिल होने वाले लोगों की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। मैं कहता हूं कि जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, क्या उनको न्याय की जरूरत नहीं है? हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई से कौन प्रताड़ित नहीं है? महंगाई का जो अन्याय है उससे कौन प्रताड़ित नहीं है? तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। वीरेंद्र के 2 सवाल कहिए। हाँ जी, पूछिए। हाँ मोहित। कन्हैया, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने मणिपुर संवेदनशील इलाका, यहाँ पे हिंसा हुई है पहले, कुकी समुदाय से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, मैतेई के लोगों से भी मुलाकात हुई। दोनों समुदायों से क्या बातचीत उनकी हुई है? क्या आश्वासन उनको उन्होंने दिया है और उन्होंने क्या अपने मेमोरेंडम उनको सौंपे? देखिए, राहुल जी ने पिछली बार जो यात्रा की थी तो उसका उद्देश्य यही था कि हम आम लोगों के बीच जाएंगे ताकि आम लोग हमसे बहुत आसानी से मिल सके। इस बार भी जब वो यात्रा कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि सब लोग उनसे मिल सकें। यहाँ पर वो मैतेई समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले, गोरखा समुदाय के लोगों से मिले, नागा समुदाय के लोगों से मिले और उन लोगों से भी मिले जो भारत के दूसरे इलाकों से आकर के यहाँ काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, सबसे मिल रहे हैं। विद्यार्थियों से मिले, महिलाओं से मिले। उन्होंने एक बात समझी है और अपनी बात वो खुद बताएंगे जब आप लोग से बात करेंगे कि सारे लोग शांति चाहते हैं। आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, पोस्टर चाहे किसी भी समुदाय के द्वारा लगाया गया हो, सब कह रहे हैं वी वांट पीस। सबसे उनकी पहली मांग ये है कि शांति स्थापित हो, उससे तमाम लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूं। का देश में अस्थिरता है, खास करके मणिपुर की जिक्र आपने की कि 2 भाग में बटा हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में स्थिरता और देश को आगे ले जाने के लिए आज से एक बार फिर मोदी सरकार देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वो स्थिरता मानते हैं मोदी के आने से, आप कह रहे हैं उनके होने से अस्थिरता है भारत में। देखिए, वो जो दावे कर रहे हैं वो दावे में सच्चाई कम, प्रचार ज्यादा है। सच्चाई आप सब लोग यहाँ आए हैं तो ये सच्चाई आप लोगों ने देखा है। अब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो एक अलग बात है, देखा आप सब लोगों ने है।
कि किस तरीके से एक राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और सरकार जो बैठी हुई है, उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब जगह नहीं जा सकते और दिल्ली से तो लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो स्थिरता का जो उनका दावा है वो सिर्फ प्रचार है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ एक तरह के अन्याय की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के जो अन्याय चल रहे हैं। मैंने आपके सामने नौजवानों की आत्महत्या का आंकड़ा दिया। आप देखिए कि किस तरीके से देश में नौकरियां समाप्त की जा रही है, किस तरीके से 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो जो रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, जो किसानों की आत्महत्या का सवाल है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का सवाल है, जिस तरीके से सरकारी संस्थान को समाप्त किया जा रहा है या अपने दोस्तों के हाथ होने पौने दामों में बेचा जा रहा है, जिस तरीके से एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की हो गई है, इसका जो बेकारी है, उसका जो अत्याचार है, उसका जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम न्याय की स्थापना चाहते हैं। हाँ जी, एक मिनट। मेरा सवाल सर आपसे नहीं, कन्हैया से अलग से मैनेज करो। कन्हैया से। मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। कन्हैया जी, आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, इम्फाल, खोंगजोंग और होके फिर आप सेनापति तक आ गए। तो राहुल जी जो लोगों से मिले हैं, तो बस में चलते हुए आप लोगों के साथ उसका अनुभव को शेयर किया कि उन्होंने कैसे न्याय का शांति का न्याय दिलवाएंगे। देखिए, ये जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यह जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा है उसके ही भाव और विचार को आगे लेकर के चल रही है। उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो वो जो बस है, वो बस जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेन है, जो लंबाई है और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक गतिविधि देश में रहने वाली है, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके पार्टी ने तय किया कि हम हाइब्रिड यात्रा करेंगे। पैदल भी उतर के चलते हैं, बस से भी चलते हैं। तो बस को जो है एक मोहब्बत की दुकान की शक्ल दी गई है। तो बस के भीतर भी लोगों से मिलते हैं, बाहर जो लोग सड़कों के किनारे खड़े होते हैं उनसे भी बात करते हैं। और हम आपके माध्यम से ये बात भी साझा करना चाहते हैं लोगों को कि आने वाले दिनों में आपके गांव से, गली से, सड़क से, बाजार से, शहर से जब यात्रा गुजरे तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको बाईं तरफ खड़ा होना है, क्योंकि वो बाईं तरफ रहते हैं और हमारे देश में बाईं तरफ चलना होता है। तो अब बाईं तरफ जो है आपको खड़ा रहना है और बाईं तरफ वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके आग्रह पे जो है वो उतरते भी हैं। और वो जो है संस्कृत में एक बात कही भी जाती है, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। तो लोग जो हैं बाईं तरफ रहते हैं, हमारे देश में बाईं तरफ हैं, वो चलेंगे। तो उनसे आग्रह है कि वो रहें, वो मिलते हैं और बस वो जो मोहब्बत की दुकान है उसमें बुला करके बिठा करके बात भी करते हैं। विद्यार्थियों से मिलते हैं, नौजवानों से मिलते हैं। आज ही रास्ते में जो है ट्रक ड्राइवरों से मिले हैं। तो वो आम लोगों से मिलना चाहते हैं और उनका जो भी दुख दर्द है वो उनकी ही भाषा में सुनते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सरकार तो हम नहीं है, लेकिन आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए लड़ेंगे जरूर। एक मिनट सुनो, एक मिनट सर, एक सवाल, क्योंकि आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और डिमांड रखी गई थी, जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हो रही है अयोध्या में, आपने बोला था प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए। अब उस पर जो शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे देश के लिए। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे तो हमारे जो है वरिष्ठ नेता और साथी जयराम जी ने जवाब आप लोगों को दे दिया है। मैं सिर्फ आपको इस पर एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं है, किसी भी धार्मिक भक्ति भाव भावना के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है और आज से नहीं, यही बात गांधी जी कहते आए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको, मोदी जी वाला नहीं, सबका साथ सिर्फ कहने के लिए, सबको सन्मति दे भगवान। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी धार्मिक आयोजन का विरोध नहीं करती है। जहां तक निमंत्रण की बात है, भाई हम लोग तो गाना सुनते थे ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भगवान जब आप बुलाते हैं आपको, भगवान जब आपको जो है ऐसी परिस्थिति पैदा करके देते हैं जीवन में, तो आप जाते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। किसी निमंत्रण, किसी का शादी है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जय शाह का जो है ब्याह हो रहा है और सबको जो है निमंत्रण बंटवा रहे हो अमित शाह, ऐसा तो नहीं है। तो वो कौन होते हैं भाई?
वो तो भगवान के पास हम भक्त हैं। और एक बात और बताइए, मैं तो वहां से आता हूं, मेरी दादी कहती थी मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बूंद जो है गंगा जल, पानी को गंगा जल मान करके और आप पवित्रता का मंत्र पढ़ के वही गंगा हो जाती थी और आप शुद्ध हो जाते थे। तो कहती, मेरी दादी तो कहती थी मन मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर आपके व्यक्तिगत आस्था का चीज है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। लेकिन वो कर रहे हैं, उसके पीछे सबको मालूम है, सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। किसी साधारण व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि आनन फानन में ये इसलिए हो रहा है कि चुनाव है। ठीक बात है। तो वो एक 22 तारीख के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी ने आग्रह पूर्वक मना किया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। मंदिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान ही आप देखिएगा कि हम हजारों सैकड़ों मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है कोई एथिस्ट पार्टी नहीं है कि जो है मंदिर का विरोध करेगी या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी जो है सब धर्म की पार्टी है और सब धर्म के नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पहले कैबिनेट आप देख लीजिए नेहरू जी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर जी भी थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जॉन मथाई भी थे। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी धर्म को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। हम इम्फाल से यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ जो है सेनापति तक आ गए हैं, हम आ गए हैं और कोई कंकड़ भी हमारे ऊपर नहीं फेंका है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी पार्टी जो है एक पहचान के आधार पे, एक क्षेत्र के आधार पे सिमटी रहती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सार्वभौमिक है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, सर्वधर्म संभाव वाली है। तो सिर्फ 22 तारीख के निमंत्रण पे सारा बहस केंद्रित मत कीजिए, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। You were part of the recent election campaign. Do you think had Congress done well in the 4 state elections, this yatra would have got more traction, it would have had more appeal? That I already answered कि both of the yatra, whether it is Bharat Jodo Yatra or the Bharat Jodo Nyay Yatra, its purpose just not electoral. There is a like demands of the people, there is a pain of people, there is problem amongst the people. We want to resolve those things and we have clear cut understanding about yatra. Yes, doing by the political party, but not just for the electoral gain and or the electoral impact. और सर आप लोग आप जयराम जी या राहुल गांधी बार बार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत में न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में बार बार मोहन भागवत के बयान आते हैं। आज उनका ताज़ा बयान आया है कि जो अयोध्या में ढाया गया वो गुलामी का प्रतीक ढाया गया। अच्छा, तो ऐसे आप लोग भारत जोड़ो या मोहन भागवत जी को बोलने का है, मतलब बोल पा रहे हैं आजकल। बयान अच्छा, एक बात जान लीजिए, मोहन भागवत जी पहले मोदी जी के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल का उद्घाटन करके पहले दिखा दें, फिर समझेंगे हम। जिस आदमी का मतलब अपनी पार्टी में जो लोग संघर्ष कर रहे हो, एक कह रहे हैं बिजली का खंभा का उद्घाटन करके हमको दिखा दें मोहन भागवत। अब बुजुर्ग आदमी हैं, आरएसएस के जो है तथाकथित प्रमुख हैं, सब कुछ अब मोदी जी के हाथ में है। हो सकता है मोदी जी आजकल कहे होंगे कि यही बोलिए, तो बेचारे बोल रहे हैं, उनसे हमको बड़ी सिंपैथी है, क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग।